जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणं तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर हम पंडित आशाधर जी द्वारा संस्कृत टीका देख रहे हैं। हमने कल भी देखा था कि इष्टोपदेश, जिसमें इष्ट का उपदेश दिया है। इष्ट कौन है जगत में? तो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही इष्ट है, और जिसकी प्राप्ति का उपाय जिसमें दिया गया है, इस ग्रंथ को इष्टोपदेश कहा गया है। हमने कल 5 श्लोक तक देखे हैं। 5वें श्लोक में बताया था, स्वर्ग सुख की बात बताई थी कि स्वर्ग का सुख इंद्रिय सुख है, परंतु वो सुख ऐसा है, वो अतीन्द्रिय नहीं है। अतीन्द्रिय सुख की जाति अलग है। इंद्रिय सुख है, परंतु वो स्वर्ग का सुख जो इंद्रिय सुख है ना, वो राजाओं का सुख, चक्रवर्ती का सुख, भोग भूमियों का सुख, इन सारे सुखों से भी कई गुना ज्यादा है, अधिक है इंद्रिय सुखी, परंतु यहाँ पे क्या अधिक है और लंबे काल तक रहता है। ये सारे सुख है वो कम काल तक होते हैं, और इन सारे जो गति के जीव बताए ना, राजाओं का सुख, चक्रवर्ती का, भोग भूमि का, माने इन सब में तो विघ्न आ सकता है, परंतु कह रहा है कि जो स्वर्ग का सुख है उसमें कभी विघ्न नहीं आएगा, है ना, उसमें वो विघ्न नहीं आता है। इसलिए 2 बात बताई, विघ्न रहित है और लंबे काल तक वो सुख रहता है। कितने काल तक रहता है? लंबे काल तक सुख रहता है। 2 बात बताई, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सुख किसके सहित हो? किसके सहित हो? आत्मज्ञान के सहित हो तो फिर वो ज्ञानी उसमें अटकेंगे नहीं। और आत्मज्ञान नहीं है और मात्र इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर वो उसमें उपादेय बुद्धि मानता है, उसको वो सच्चा सुख मानता है। ज्ञानी को सुख होने पर भी, इंद्रिय सुख होने पर भी उसमें सुख बुद्धि नहीं है, और ज्ञानी तो अल्प काल में आत्मा की स्थिरता द्वारा पूर्णता की प्राप्ति कर लेते हैं। ये यहाँ पे 5वें श्लोक में बताया। अब हम आगे जाते हैं 6ठे श्लोक के ऊपर। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, मैं गुजराती अनुवाद पढ़ती हूँ। सुख दुख संसारिना वासना जन्य तुमान, आपद मा दुख कारते भोगो रोग समान। अन्वयार्थ, देहधारीओना ते सुख तथा दुख केवल वासना मात्र ज होय छे। ऊपर प्रश्न किया था ना, क्या प्रश्न किया था? उत्थानिका में कल अपन ने देखा था कि अगर आप इतना स्वर्ग सुख की महिमा कर रहे हो, इतना इंद्रिय सुख की महिमा कर रहे हो, तो फिर लोग क्या करेंगे? उस सुख में ही सुख की कल्पना कर लेंगे, भ्रांति हो जाएगी, माने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का वो उपाय ही नहीं करेंगे। तो फिर इसके लिए आचार्य ने 6ठा श्लोक लिखा। उन्होंने कहा कि देहधारियों ने ते सुख तथा दुख केवल वासना मात्र ज होय छे। શું છે વાસના માત્ર? એટલે માત્ર કલ્પના માત્ર છે, વિચાર માત્ર છે. દેહધારીઓના જે સુખ અને દુઃખ છે તે માત્ર કલ્પના છે, વાસના વિચાર માત્ર છે નહીં. એ સંયોગોમાં એ સુખ है नहीं, संयोग में सुख नहीं, परंतु अज्ञानी उसमें सुख मानता है ना। मैंने 2 बात बताती हूँ। सुख संयोग जो है ना, संयोग, तो संयोग सुख का कारण भी नहीं और दुख का कारण भी नहीं। और स्वभाव में भी दुख नहीं, है ना, स्वभाव में भी दुख नहीं,
और स्वभाव के आश्रय से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। क्या कहा? स्वभाव में भी दुख का सद्भाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव में कोई दुख नाम की शक्ति ही नहीं है। सुख नाम की शक्ति तो है, सुख नाम की शक्ति है। और ऐसे स्वभाव के आश्रय से क्या होगा? तो कहते हैं कि पर्याय में सुखी होता है जीव। परंतु ये अज्ञानी क्या मानता है कि ये पदार्थ इष्ट है और ये पदार्थ अनिष्ट है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। क्या कहा? ये सारे जो इंद्रिय भोग है ना, मधुर लगते हैं, परंतु है विष सम, जहर सम है। लावण्यमयी कंचन काया, ये सुंदर शरीर, ये सुंदर शरीर मिलते ही अपने आप को क्या मानता है? सुंदर मानता है। और ये शरीर की थोड़ी अवस्था बदल जाती है ना, तो अपने आप को कैसा मानता है? कुरूप मानता है। मैं मोटा, मैं पतला, मैं निरोगी, मैं रोगी, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं बलवान, मैं हीन-दीन। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सारी बुद्धि ये मिथ्या बुद्धि है। छेडाला में कहा है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। स्वभाव के आश्रय से सुख की प्राप्ति होगी। या कहा वासना मात्र છે વળી તે ભોગો આપત્તિના સમયે, વળી તે ભોગો આપત્તિના સમયે રોગોની જેમ ઉદ્વેલિત કરે છે। શું કીધું? વળી તે ભોગો આપત્તિના સમયે રોગોની જેમ प्राणियों ने उद्वेलित એટલે કે आकुलित करे છે। अगर वो भोग में सुख होता तो फिर हमेशा सुख होना चाहिए। कभी वो विघ्न आ जाता है ना, कहीं बीच में अपन भोग रहे हो और कहीं पता चले, कल कहा था ना कि भाई फैक्ट्री में आग लग गई, कोई किसी का मरण हो गया, किसी का वियोग हो गया, अपने कुटुंबी जन में किसी का एक्सीडेंट हो गया। बोलो अब वो भोग कितने अच्छे लगेंगे, कितना अच्छा लगेगा। फिर वो गाड़ी, बंगला, दागीने, कपड़े, पैसे कितने अच्छे लगेंगे। भोजन नहीं लगेंगे ना अच्छे उस समय, कैसे लगेंगे अपन को उसके प्रति ऐसे उस समय तो ऐसे लगता है कि ये कोई काम के नहीं है। परंतु जब जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम दिन रात उन भोगों के पीछे दौड़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वे आकुलित करे છે। એ સમયે રોગ આવી જાય છે તો એ સમયે એ બધા ભોગ કેવા લાગે છે? आकुलता वाला लागे છે। माने हम ही अपनी बुद्धि से हम कोई पदार्थ को अच्छा मानते हैं और कोई पदार्थ को बुरा मानते हैं। ये अपनी मिथ्या मान्यता है। अपन को तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है, कहीं हमें अटकना नहीं है, क्योंकि ये एक दुर्लभ मनुष्य भाव हमें मिला है अपना काम करने के लिए। बार बार अपने ज्ञान का अभ्यास करे। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो जानन देखन हार तत्व हूँ। यहाँ दृष्टि जाएगी तो पर पदार्थ में से इष्ट अनिष्ट बुद्धि हटे बिना रहेगी नहीं। ये अभ्यास से होगा, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अनादिकाल के ये राग के संस्कार है ना, अनादिकाल के ये मोह के संस्कार है। तो ये जीव को सुख बुद्धि तोड़ना माने उसमें उसको अनंत पुरुषार्थ है। हम कहीं पढ़ाने में क्षयोपशम बढ़ जाए तो हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, कम हो तो अपने आप को दीनहीन मानते हैं ना। भाषा अच्छी निकले तो हमें लगता है हम अच्छा बोलते हैं, नहीं निकले तो हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों, आज ऐसी भाषा क्यों निकली, क्योंकि हमने इन सारी पर्यायों में अपनत्व एकत्व करके हम बैठे हैं। यहाँ पे कह रहे ना, देखो क्या कहा छठे श्लोक में कहा देहधारियों ने, अन्वयार्थમાં કીધું ને, દેહધારીઓને એ સુખ દુઃખ કેવલ વાસના માત્ર છે। ઉપર इंद्रिय सुखनी खूब पहला तो गीत गाया कि इंद्रिय सुख, स्वर्ग का सुख तो बहुत माने लंबे काल तक है, विघ्न रहित है, परंतु लंबे काल तक है, सागर तक है, सागरों तक है। उसके बाद क्या? उसके बाद तो वो नष्ट ही होता है ना। उसके बाद वो कहीं ना कहीं दूसरी गति में जाएगा, तो वो इंद्रिय सुख नष्ट हो गया कि नहीं। इसलिए कह रहे कि अभी छठे श्लोक में उसका निषेध करेंगे। भले वो इंद्रिय सुख की बात की कि भाई ज्ञानी को इस प्रकार का इंद्रिय सुख होता है, परंतु ये इंद्रिय सुख देहधारियों ने ते सुख तथा दुख केवल वासना मात्र ज होय छे। वासना मात्र काल्पनिक है। खरेखर कोई पदार्थ अनुकूल नहीं और कोई पदार्थ प्रतिकूल नहीं, कोई अनुकूल नहीं और कोई प्रतिकूल नहीं है।
है ना। अब देखो आगे कहा કે તે આપત્તિના સમયે રોગોની જેમ આકુલિત કરે છે। કોઈ પણ આપત્તિ આવી જાય, કોઈ સંકટ આવી જાય, कोई विघ्न આવી જાય, है ना, कोई ऐसा परिस्थिति बन जाए तो वो ही चीज कैसी लगती है, वो आकुलित लगती है। उसके उदाहरण दिए है पीछे श्लोक में, अपन देखेंगे उसके दृष्टांत, है ना, 3 दृष्टांत दिया आचार्य ने। अब देखो टीका में क्या कहते हैं। टीका, प्रतीति કરવામાં આવતા તે ઇન્દ્રિય જનિત સુખ દુઃખ છે। પ્રતીતિ કરવામાં આવતા તે ઇન્દ્રિય જનિત સુખ दुख છે। वो कैसा है, सुख दुख है, इंद्रिय जनित सुख दुख છે। પ્રતીતિ કરવામાં આવતા તે ઇન્દ્રિય જનિત સુખ દુઃખ છે, माने वो इंद्रिय जनित सुख दुख છે। एक आत्मा आत्मिक सुख नहीं, वो तो इंद्रिय जनित सुख दुख है। और इंद्रिय जनित सुख दुख है। इंद्रिय जनित सुख दुख कैसा है, छोड़ने लायक है। प्रवचन सार में कहा ना कि पराधीन छे, विषम छे, है ना, बंध का कारण है, दुख का कारण है, घटते बढ़ने वाला है इंद्रिय सुख। तो यहाँ पे कह रहे कि ये मात्र कल्पना है, ये वासना केवा छे, केवल वासना मात्र ज छे। केवुं छे आ सुख, तो के केवल वासना मात्र ज छे। जीव ने देहादि पदार्थो उपकारक तथा अपकारक नहीं होवाथी। वासना मात्र એટલે ખ્યાલ આવ્યો, वासना मात्र माने काल्पनिक है। हमने अपनी बुद्धि में, मन में ऐसा मान लिया। क्या मान लिया कि भाई ये पदार्थ अच्छे और ये पदार्थ बुरे। वासना मात्र, वासना माने कल्पना मात्र, है ना। देखो मोक्ष में प्रकाशक में कहा है पंडित टोडरमल जी ने कि कोई पदार्थ साता के उदय, माने कोई पदार्थ अनुकूल या प्रतिकूल नहीं, साता का उदय हो ना, साता का उदय, तो वो पदार्थ अनुकूल कहा जाता है। और असाता का उदय हो तो वो पदार्थ प्रतिकूल कहा जाता है। समझना बराबर। क्योंकि साता का उदय होगा ना तो हमें वो पदार्थ अच्छा लगेगा, परंतु असाता का उदय होगा तो वही पदार्थ हमें बुरा लगेगा। अगर वो पदार्थ अच्छा होता तो हमेशा अच्छा लगना चाहिए था। जैसे कोई पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है, तो मेरे लिए मेरा साता का उदय होगा ना तो मुझे वो पदार्थ अच्छा लगेगा, और किसी का असाता का उदय होगा तो वही पदार्थ उसको बुरा लगेगा, वही पदार्थ उसको दुख का कारण लगेगा। समझ में आ रहा है। माने सुख दुख जो सुख दुख के आधार से साता असाता कहा जाएगा, पदार्थ के आधार से नहीं। अपना साता का उदय तो हमें अच्छा लगेगा, और अपना असाता का उदय होगा तो हमें उसी पदार्थ में द्वेष आएगा होगा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में ये सारे दूसरा तीसरा अधिकार पूरा समझाया है ना, कि भाई एक एक कर्म के उदय में जीव को कैसी कैसी दशाएं होती है, कैसा दुख होता है, कैसी हीनता, पराधीनता, ये सब उन्होंने दूसरे तीसरे अध्याय में बताया है कि एक एक कर्म में जीव कैसे पराधीन रूप से परिणमता है। अब यहाँ देखो कह रहे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा कि जीव ने देहादि पदार्थों उपकारक तथा अपकारक नहीं होवाती। अब उपकारक का अर्थ लिखना आप। उपकारक माने लाभदायक और अपकारक माने नुकसानकारक। अपकारक माने क्या, अपकारक माने नुकसानकारक। उपकारक माने लाभदायक और अपकारक माने नुकसानकारक। तो शरीर देहादि पदार्थ ना मेरे उपकारक है ना मेरे अपकारक है। ये देहादि पदार्थ जो है वे ना मेरे उपकारक है ना मेरे अपकारक है, माने ना मेरे लिए लाभदायक है और ना मेरे लिए नुकसानकारक है। कुछ भी ले लो आप, बाहर में कोई भी सहयोग आता है ना, महल हो, स्मशान हो, मरण हो, जीवन हो, मान हो, अपमान हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, फिर कहा है 6 डाला में, है ना, अर्घावतारण, असी प्रहारण, कुछ भी हो, परंतु मोक्ष हो, संसार हो, मेरे लिए बाहर के पदार्थ लाभदायक के नुकसानकारक नहीं है। भक्ति में आता है, महल मशान मरण अरु जीवन, यो गरिमा सुख, यो गरिमा कंचन काच बराबर जिनके,
जो रिपुत्यो हितकारी। महल मशान मरण अरु जीवन, सम गरिमा अरु गारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। साधु दिगंबर नगन दिगंबर, संवर भूषण धारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। कौन सा आभूषण? संवर रूपी आभूषण। नग्न दशा, साधु दशा, कंचन हो, काच हो, जिनके दोनों बराबर। जो रिपुत्यो हितकारी, कोई भी ऋतु हो, है ना, उनके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं। महल हो, मशान हो, मरण हो, जीवन हो, सम गरिमा अरु का, निंदा हो के प्रशंसा हो, सब में उनको समानता लगती है। अपूर्व अवसर में भी कहा है कि वड़ी उपसर्ग करता प्रत्येपण, क्रोध नहीं वंदे चक्री, तथापि न मरे मान जो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। समझ में आया? अब देखो या क्या कह रहे हैं कि कोई पदार्थ उपकारक के अपकारक नहीं। परमार्थे देहादि पदार्थ विषय ते उपेक्षणीय ज छे। परमार्थे देहादि पदार्थ विषय ते उपेक्षणीय। उपेक्षणीय माने समझ में? उपेक्षणीय माने जानने में आने योग्य। उपेक्षणीय नो अर्थ શું છે કે જાણવા લાયક છે, जानने में आने लायक है। वे गेय है, वे मेरे ज्ञान के क्या बनते हैं? गेय बनते हैं। बराबर, वे मेरे ज्ञान में आए नहीं है, परंतु वे मेरे ज्ञान में मात्र झलक रहे हैं। दर्पण में सब कुछ मात्र झलकता है, परंतु कोई भी दर्पण में पदार्थ का, किसी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता। ऐसे मेरे ज्ञान में सारे संयोग, द्रव्य कर्म, नौकर्म, इवन भाव कर्म, राग आदि परिणाम मेरे ज्ञान में झलकते हैं, परंतु मैंने क्या माना? ये झलकते ही मैंने अपने आप को इन ज्ञेय वाला मान लिया, इन ज्ञेयों वाला मैंने मान लिया अपने आप को कि मैं ये शरीर वाला, मैं ये संसार वाला, मैं ये पुत्र वाला, मैं ये घर वाला। तो ये अपने आप को इन ज्ञेय वाला मान लेता है। ये ही क्या है? मिथ्या तो है, इसका नाम मोह है। अब कहा ना, ये क्या है? उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि 6 खंड उसके ज्ञान में झलक रहे हैं, परंतु वो 6 खंड का अपने आप को स्वामी नहीं मानता। सौदर में इंद्र को 32 लाख विमान है, परंतु उनके ज्ञान में वो 32 लाख विमान झलकते हैं, परंतु वो उनको अपना स्वामी नहीं मानता। वो उसको स्वामी, वो उसका स्वामी नहीं बनता है। कारण के अब देखो आगे, तेमा तत्व ज्ञानना अभावे आ મને ઉપકારક હોવાથી इष्ट छे અને अपकारक होवाती अनिष्ट छे। किसमें ऐसा तत्व ज्ञान नहीं? मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी है ना, उसने 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 जड़ और चेतन के बीच में भेद ही नहीं जाना कि भाई जड़ अलग है, अजीब अलग है, और मैं चैतन्य तत्व हूँ, तो जानने वाला तत्व हूँ। मेरा स्वरूप तो मात्र जानना है, और ये जड़ में तो ना ज्ञान है ना सुख है, और ये भेद नहीं जानता है। भेद नहीं जानता है शरीर और आत्मा के बीच में, दोनों को अलग अलग नहीं जानता है। इसीलिए क्या करता है कि उपकारक होवाથી इष्ट, आ મને ઉપકારક છે, મને લાભદાયક છે એટલે ઇષ્ટપણું કરે છે, અને કોઈ પદાર્થ મને લાભદાયક નથી એટલે એમાં શું કરે છે? અનિષ્ટપણું કરે છે। અને अनंत काल से हम इन्हीं कषायों में अटक गए हैं, यानी ये अच्छा और ये बुरा, है ना। ये कषाय से हम इष्ट अनिष्ट पना करते हैं। खरेखर तो अनुपकारी उपकारी कोई नहीं है, सुखदायक दुखदायक कोई नहीं है। खरेखर तो अपने बुरे परिणाम जो है ना, कषाय के परिणाम, तो वो अनिष्टकारक है, अपकारक है। और जो अपनी निर्मल पर्याय प्रकट होती है तो वो कहते हैं वो इष्ट है, वो उपकारक है। वो क्या है? उपकारक है। एक ही जीव को एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और एक ही पदार्थ किसी काल में अनिष्ट लगता है। जैसे जैसे बहुत गर्मी हो ना, गर्मी की सीजन हो, तो वही एक ही पंखा
उसी समय कैसा लगता है, फास्ट चलाते हैं ना तो वही अच्छा लगता है। और जब बुखार आ जाए, जोर से बुखार आ जाए, तो वही पंखा जब वो फास्ट पे घूम रहा है तो कैसा लग रहा है, अनिष्ट लग रहा है। तो एक ही पदार्थ अगर वो इष्ट होता तो उस समय भी, बुखार के समय भी वो इष्ट लगना चाहिए कि नहीं। इसलिए कह रहे पुत्रादिक, अपन पुत्रादिक का देखो, कभी हमें इष्ट लगते हैं और कभी हमें कैसे लगते हैं, अनिष्ट लगते हैं। अपने अनुकूल ना परिणमे तो अपने को अनिष्ट लगता है, अपने को गुस्सा आता है उनके ऊपर। और जब अपने अनुकूल परिणमते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। तो ये हमने सारी कल्पनाएं की है ना, मान्यता की है। परंतु ये ऐसे कोई संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं, ये हमारा मोह भाव है। मोह भाव से हम दुखी है। मोह भाव से हम क्या है, दुखी है। अनादिकाल से मोह के कारण से दुखी है। अगर हम अभी अपना काम नहीं करेंगे तो फिर ये पर्याय हाथ में से निकलते देर नहीं लगेगी, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना, अपना नुकसान हो रहा है, अपना ये नुकसान हो रहा है। हम ये सारे हर समय ये भेद कर रहे हैं ना, ये अपना नुकसान हो रहा है। अपन के अपने अपने काम करने पर दृष्टि नहीं जाती है, माने ये समय निकल जाएगा। मात्र ये वचनों में आने जैसा ये चर्चा में ला दे, ये चिंतन में ला दे, बस ये पढ़ ले पढ़ा ले, ये इतने तक का ये मार्ग नहीं है। ये मार्ग अनुभूति की प्राप्ति कराने वाला मार्ग हमें मिला है। गुरुदेव को हमने अभी तक पहचाना ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव हमें क्या कौन सी दृष्टि कराने मांगते हैं। गुरुदेव हमें ये स्वभाव बताना चाहते थे कि स्वभाव क्या है भाई। स्वभाव की दृष्टि नहीं करेंगे तो ऐसा 11 अंग 9 पूर्वक का ज्ञान, पढ़ाया, सुनाया, शैवक्षम ज्ञान, एक जड़ की क्रिया, ये सब हमने अनंत बार की। परंतु हमें जो प्रयोजनभूत काम करना था वो नहीं किया। ये बहुत चला जाएगा हाथ में से। 45 साल गुरुदेव ने इसके ऊपर वजन दिया है। यानी कोई पर्याय में अहम बुद्धि, बड़प्पन कहीं लाने जैसा नहीं है, कहीं मान कषाय का पोषण ना हो, है ना। इसलिए हमें बारंबार अपने स्वभाव को मुख्य करना चाहिए। मैं जानने वाला तत्व सारी समस्याओं का समाधान कारण का है ना, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या है, बड़े पंडित जी का एक वाक्य आता है कि जिनवाणी किससे खोलो, जिनवाणी जिज्ञासा से खोलो। जिनवाणी जिज्ञासा से खोलो और समाधान से बंद करो। फिर से एक बार, जिनवाणी जिज्ञासा से खोलो और समाधान से क्या करो, बंद करो। गजब का तत्व हमें मिला है। सारे संकटों का अभाव कराने वाला ये तत्व ज्ञान हमें मिला। निर्भर हो जाए, निर्भर, कोई विकल्प या चिंता करने जैसी नहीं है, किसी की चिंता करने जैसी नहीं है। क्योंकि चिंता नहीं, क्या करो, चिंतन करो। क्या करना चाहिए, चिंतन। दूर विकल्प से बचे, बुरे विकल्प से बचे, असत्य विकल्प से बचे। और बारंबार हम अपने विकल्पों को ये सत्य तत्व में, यहाँ पे कहा ना, तत्व ज्ञान के अभाव में, देखो तत्व ज्ञान के अभाव में जीव ऐसा करता है। क्या करता है, कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट मानता है। एवा विभ्रमति उत्पन्न थयेला संस्कार ते वासना छे, है ना। संस्कार એટલે તે કલ્પના, તે માત્ર વાસના છે। એવા વિભ્રમથી, આ બધું વિભ્રમ છે, આ મોહ છે। કોટી વર્ષનું સપનું પણ જાગૃત થતા સમાય, તેમ અનાદિ અજ્ઞાનનો ज्ञान थता दूर थाय। आत्मसिद्धि में है ना ये 2 कड़ी, माने ज्ञान थता वो अनादि काल का जो विभ्रम था ना वो दूर हो गया। ज्ञान थता दूर થઈ ગયું। પરંતુ इसलिए क्या है, विभ्रम છે ને, विभ्रमથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર તે વાસના માત્ર છે। આ કુસંસ્કાર છે, બધા मिथ्या संस्कार છે, આ असत्य कल्पनाओं છે। हमने परद्रव्य में सुख की कल्पना की, परद्रव्य में इष्टनिष्ठ पने की कल्पना की, परद्रव्य वाला अपने आप को माना, परद्रव्य का कर्ता माना। ये सब क्या है, तो कहते कि ये संस्कार वासना मात्र है। अब कहते ते वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों अनुभवना अनंतरे उत्पन्न थયેલા स्वसंवेद्य अभिमान युक्त परिणाम छे। શું કીધું, તે વાસના इष्ट अनिष्ट पदार्थों अनुभवना अनंतरे उत्पन्न थયેલા स्वसंवेद्य अभिमान युक्त परिणाम छे। અહીંયા કીધું કે એ જે इष्टनिष्ठ बुद्धि अपन કરે ना, તે अभिमान युक्त परिणाम છે, स्वसंवेद्य अभिमान युक्त परिणाम છે।
माने ये सारे कषाय के परिणाम है। ये इष्टनिष्टपना करना, ये अभिमान युक्त परिणाम है। माने यहाँ पे इसमें कषाय ही गर्भित है। अभी अब पहले कहा ना कि कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है, परंतु ये सारे पदार्थ अनुभवना अनंतरे उत्पन्न थયેલા स्वसंवेद्य अभिमान युक्त परिणाम છે। કેવા પરિણામ છે? संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम છે। माने ये हमें फीलिंग में आता है ना कि ये कषाय, ये सारे मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब ये बस ये क्या है? तो कहते हैं कि ये सारे परिणाम वासना मात्र है, क्योंकि ये कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है। તે વાસના જ છે, स्वाभाविक आत्म स्वरूप नहीं। ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये परिणाम जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये परिणाम क्या नहीं है? तो कहते ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये स्वाभाविक आत्म स्वरूप नहीं, कारण के आत्माનું સ્વરૂપ તો નિરાકુલતા છે। અને ये वासना मात्र में इष्टनिष्टपना करने में क्या होता है? तो क्या आकुलता होती है, कषाय होती है, नए कर्मों का बंध होता है। स्वाभाविक आत्म स्वरूप नहीं, ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। कषाय करना, इष्टनिष्टपना करना, ये मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये तो विभाव भाव है, और विभाव भाव तो नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि विभाव का अभाव होता है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। क्या कहा? दो वाक्य फिर से। विभाव का अभाव होता है, परंतु स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। स्वभाव त्रिकाल है और विभाव एक समय का है। विभाव कितने समय का है? एक समय का। इसलिए बारंबार कोई भी परिणाम हो ना, परिणाम के ऊपर दृष्टि ना करो, परिणाम से भिन्न अपरिणामी को देखो। क्या उपाय क्या है? पुरुषार्थ क्या है? परिणाम तो आते जाते हैं, परंतु परिणाम से दृष्टि हटाकर अपरिणामी का लक्ष्य करो, अपरिणामी को मुख्य करो कि मैं तो अपरिणामी हूं ना, मैं तो नित्य, मैं कूटस्थ, मैं एक, मैं ध्रुव, मैं एक समय के परिणाम वाला हुआ ही नहीं। मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, अनादि अनंत तत्व हूँ, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति का भंडार। कहीं कहीं कह रहे हैं ना, ये सारे भोग, संयोग, विषय, कषाय, ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, बिजली के जैसे अनित्य है। જેમ વાદળા આકાશમાં ક્યાંય વિખરાઈ જાય ને, એમાં બધું क्षण मात्रમાં नष्ट થઈ जैसे। अभी आज सुबह पता चला कि कोई 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 डॉक्टर होगा, आई स्पेशलिस्ट, कोरोना हो गया, उनको तो हो गया, पर उनके घर में 7 मेंबर्स, सबको हो गया। अब इतने सीरियस है वो डॉक्टर कि एडमिट है, माने इतने सीरियस है, कुछ कह नहीं सकते। है ना? विचार करो कि अपन को लगता है डॉक्टर, स्वयं डॉक्टर, अपने को लगता है कि डॉक्टर हमें बचाए, परंतु हम देख रहे हैं कि नहीं, कि कोई शाश्वत है। बोलो, कोई किसी को बचा सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि વીજળીના જબકારે દોરો પોરવી લઈએ। અષ્ટપૌરમાં ગાથા છે कि सुई, धागे बिना की सुई होती ना, तो वो घूम जाएगी, परंतु सुई में धागा डाला होगा तो वो सुई कहीं नहीं घूमेगी। ऐसे सम्यक दर्शन रूपी धागा हमने डाला होगा, है ना, तो हम 4 गति में परिभ्रमण कभी नहीं करेंगे। अब देखो या कहते हैं, एम अन्य ना योगनो अभाव दर्शावा अर्थमा शब्द छे અને સ્વનો योग संबंध जणावाना अर्थमा एव शब्द छे, है ना। अभी देखो आगे शिष्य का प्रश्न कहते हैं, शिष्य पूछ्યું आबू सुख दुख कोने होय छे? ऐसा जो काल्पनिक सुख है ना, इंद्रिय सुख, तो आबू सुख दुख, इंद्रिय सुख ने दुख कोने होय छे? तो के छे देहधारीओने, अर्थात देहने ज जेवो आत्मा तरीके ग्रहण करे छे ते देही बहिरात्माओ तेमने तेवी सुख दुखनी कल्पना होय छे। कोने होय छे? देहधारीओने होय छे। अने देहधारीओमां पण कोने, किसको? मिथ्या दृष्टि को होता है। ऐसी कल्पना किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को। जो ज्ञानियों को नहीं, ज्ञानी भी देहधारी है, परंतु जिसने, देखो इसमें नीचे वाक्य लिखा है, देहने ज जेवो आत्मा तरीके ग्रहण करे छे एवो बहिरात्माओने, એટલે बहिरात्मा એટલે कौन? मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी को भी देह है, केवली को भी देह है, परंतु उनको यहाँ पे गर्भित नहीं किया, उनको माइनस कर दिया।
क्योंकि उनको देह होने पर भी उस देह में क्या नहीं है, तो कहते कि देह को आत्मा तरीके ग्रहण नहीं करता, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव देह को आत्मा तरीके ग्रहण करे छे। ये मैं, ये मेरा है ना, ये इसका कर्ता मैं, इसको रखने वाला मैं, इसको संभालने वाला मैं, है ना, इसको मैं फिट रख सकता हूँ, इसको मैं अच्छा रख सकता हूँ, इसको मैं टिका सकता हूँ। ये सारी बुद्धि वाले जो जीव है इनको कहा बहिरात्मा। और ये એવી સુખ દુઃખની કલ્પના હોય છે, આવા જીવોને આવી સુખ દુઃખની શું હોય છે, કલ્પના હોય છે। આના જ સમર્થનમાં કહે છે, ઉક્ત અર્થના દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમર્થન માટે શબ્દ છે, આ બધા સંસ્કૃતના શબ્દ છે, એનો હવે એનો અર્થ કરે છે, બરાબર। હવે જો આગળ કહે છે, ઉદ્વેલિત કરે છે એટલે કે ઉદ્વેગ કરે છે, સુખી કરતા નથી। કોણે? તે સુખ ઉત્પન્ન કરે છે એમ લોકમાં પ્રતીત થયેલા માનવામાં આવેલા ભોગો અર્થાત રમણીય સ્ત્રી આદि ઇન્દ્રિય પદાર્થો, શું કીધું અહીંયા? તે સુખ ઉત્પન્ન કરે છે અને એમ લોકમાં પ્રતીત થયેલા માનવામાં આવેલા ભોગો અર્થાત રમણીય સ્ત્રી આદि ઇન્દ્રિય પદાર્થ એવું માનવામાં આવે છે, એવું અજ્ઞાનીઓને માનવામાં આવે છે, એવું પ્રતીત થાય છે લોકમાં કે બધા આ જે રમણીય સ્ત્રી આદि છે, इंद्रियों विषय છે, એ सुख उत्पन्न करे છે, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भ्रम है। कोना माफक उद्वेग करे છે? कोनी माफक उद्वेग करे છે? रोगनी माफक, ज्वर आदि व्याधियोनी जेम, है ना, रोगनी माफक। जो आकुलता, यही भोग आकुलता उत्पन्न कराते हैं। पहले सुख की कल्पना करते हैं और फिर वो ही भोग में दुख की कल्पना करते हैं, क्योंकि वे आकुलता उत्पन्न कराते हैं। माने वे कराते नहीं, अपन ही मानते हैं, अपन ने उसमें सुख दुख माना ना उन पदार्थों में। पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं, अब हमने अपनी कल्पना में पहले उनको सुख का कारण माना और फिर हमने उसको दुख का कारण माना। ख्याल आ रहा है? हमने पहले सुख का कारण माना और फिर दुख का कारण माना। देखो वो पदार्थ रोगना माफिक ज्वर आदि व्याधियोनी जेम શું હોતા આપત્તિ આવી પડતા અર્થાત દુર્નિવાર શત્રુ આદि દ્વારા કરવામાં આવેલી ચિત્તક્ષોભ લક્ષણ વાળી વિપત્તિ આવી પડતા है ना, कोई भी ऐसे शत्रु आदि के द्वारा कि कोई विघ्न आते ही तो वे भोग क्या कराते हैं, चित्त में चित्तक्षोभ माने आकुलता उत्पन्न कराते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते अपन। तो वही पदार्थ सुख के कारण थे ना, तो वो उसमें वही पदार्थ हमारे आकुलता के कारण क्यों लगने लगे? अगर वो सुख के कारण होते खरेखर तो फिर हमें आकुल व्याकुल हम क्यों हो जाते हैं उन्हीं पदार्थ को भोगते समय? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पदार्थ ना वो सुख का कारण और ना वो दुख का कारण। हमने अपनी कल्पना में, वासना में उन सुख और दुख की हमने क्या की है, कल्पना की है। कहते हैं पंडित डोडलमल जी ने मुक्तमय प्रकाशक में कहा है कि भोगने के पहले भी आकुलता, क्योंकि उसको भोगने का जो विचार आया ना, उसी वही बताता है कि वो दुखी है। क्या बताता है कि उसको जो विषयों की इच्छा होती है, भोगने की इच्छा होती है ना, तो ये सिद्ध करता है कि वो दुखी है, इसलिए वो विषय को भोगने के लिए दौड़ता है। हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस भूख की आकुलता है, दुख है, इसलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। माने विषय भोग के पहले भी आकुलता, विषय भोगते वक्त भी आकुलता है और उसके बाद भी आकुलता कि विषय छूट ना जाए, विषयों का वियोग ना हो जाए, उसकी आकुलता। माने हर समय इन विषयों में क्या होती है, आकुलता ही होती है। पंडित डोडलमल जी ने तीसरे अधिकार में बहुत अच्छा बताया है कि ये सारे दुख को दूर करने का उपाय विषय को भोगना नहीं है। विषय को भोगने से हम दुख दूर नहीं कर पाएंगे, परंतु दुख दूर करने का उपाय स्वभाव का अवलंबन लेना है। क्या कहा? दुख दूर करने का उपाय क्या है? तो कहते स्वभाव का अवलंबन लेना, उससे हमारा क्या हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। रोग मिटाने का उपाय क्या है कि औषधि को ग्रहण करो। औषधि को ग्रहण करेंगे तो रोग दूर हो जाएगा। ऐसे हमें जो विषयों की इच्छा होती है, जो हमें ये होता है, हमें लगता है कि इससे हमें सुख मिल जाएगा, इसमें हमें सुख मिल जाएगा, इसमें हमें सुख, तो
इस मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं सुख स्वरूपी आत्मा की दृष्टि करना। और जहां सुख स्वरूपी आत्मा की दृष्टि करेंगे तो पर द्रव्य में से पहले क्या टूटेगी? सुख बुद्धि टूटेगी। पर द्रव्य में से सुख बुद्धि पहले टूटेगी और फिर बाद में जब आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी, आत्मा में स्थिरता हो जाएगी, फिर पर द्रव्य में रमणता टूट जाएगी। दो बात बताई, पहले पर द्रव्य की रमणता नहीं छूटेगी, पर द्रव्य की इच्छा नहीं छूटेगी। पहला क्या टूटेगा? इच्छा की इच्छा टूट जाएगी। पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूट जाएगी, है ना। पर द्रव्य में से क्या टूट जाएगी? सुख बुद्धि। और फिर वो क्या होगा? पर द्रव्य से सुख बुद्धि टूटते ही फिर जैसे जैसे अपनी स्थिरता बढ़ती जाएगी वैसे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि वो पर द्रव्य का अवलंबन भी छूट जाएगा, सारी इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। आता है कि एक अज्ञानी को कितनी इच्छा पड़ी है अंदर में, एक विषय भोग की इच्छा कितनी बड़ी है कि एक पूरा गड्ढा हो ना, ये लोक जितना बड़ा गड्ढा हो, है ना, उसमें सारे क्या कहते हैं कि सारे लोक के 3 लोक के पदार्थ भी मिल जाए तो भी ये इच्छा रूपी गड्ढा, माने इतना बड़े लोक जितना जो गड्ढा है वो इच्छा रूपी गड्ढा वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पर द्रव्य से हमें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। तृष्णा ही बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तृष्णा ही बढ़ती है। जैसे घी में आग डालने पर वो आग बढ़ती है, आग क्या होती है? बढ़ती है। ऐसे विषय भोग को भोगने पर ये क्या होती है? तो कहते हैं कि तृष्णा बढ़ती है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमें 3 यहाँ पे दृष्टांत देंगे आचार्य देव, दिए हैं। क्या दिए हैं? पहला અહીંયા કીધું આ શ્લોકમાં એક યુગલના વાર્તાલાપ દ્વારા એ બતાવ્યું છે કે જે વિષયો પહેલા સુખકર લાગતા હતા હવે મન દુખી થતા દુઃખકર લાગે છે। શું લાગે છે? દુઃખકર લાગે છે। चिंतामग्न पति પોતાની સ્ત્રીને કહેવા લાગે છે। एक पति पत्नी का दृष्टांत दिया है, एक संयोग का दृष्टांत दिया आचार्य ने, और एक माने पक्षी, 2 पक्षी बैठे हैं उनका दृष्टांत दिया। देखो पहला दृष्टांत क्या दिया है कि मारा अंग ने छोड़ तू मने संताप पैदा करे छे, हटी जा, મને આનંદ થતો નથી, તારી આ ક્રિયાઓથી મારી છાતીમાં પીડા થાય છે, દૂર જા। ત્યારે પત્ની તાણો મારતી કહે છે, શું બીજી સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ કરી છે? પતિ કહે છે, તું સમય જોતી નથી, જો ધૈર્ય હોય તો પ્રયત્ન થી ઇન્દ્રિયોની વશમાં રાખ, એમ કહી તે પત્ની ने दूर करी दे छे। माने कोई आकुलता हो जाती है, माने कोई पति को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दुख हो, कोई संकट हो, तो वही स्त्री जो पहले रमणीय लगती थी अब वही स्त्री कैसी लगती है? पीड़ारूप लगती है। ये पहला दृष्टांत हुआ। अब दूसरा, सुंदर महल, चंदन चांदीनी, चंद्रमा किरणों, वेणु वीणा तथा यौवनवती युवतियों वगैरह भूख तरस थी पीड़ाती व्यक्तियोने रम्य मजाना लागता नथी, बराबर। कारण के सर्व आरंभों तंदुल प्रस्थ जे मूल बात छे, अर्थात घर में भोजन माटे तंदुल होय तो आ बधा पदार्थों सुंदर लागे छे, नहीं तो नहीं। माने घर में अगर इस प्रकार का माने सारे पदार्थ हो, घर में सब कुछ हो, सोना चांदी वगैरह, परंतु भोजन भूख लगी है और भोजन की सामग्री ही ना हो तो फिर बोलो वो पदार्थ कैसे लगेंगे? वो पदार्थ अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि वो भोजन की सामग्री जिसकी जरूरत है वो नहीं है, तो वो ही पदार्थ कैसे लगते हैं? अपने को अच्छे नहीं लगते हैं। और एक और दृष्टांत दिया यहाँ पे, एक पक्षी पोतानी प्रिया साथे तड़काમાં રહેવા છતાં સુખ માનતું હતું, પરંતુ રાત્રે જ્યારે તે પોતાની પ્રિયાથી વિખૂટી પડી જાય છે ત્યારે તેના વિયોગમાં ચંદ્રમાના કિરણો પણ હોય સંતાપ દેતા લાગ્યા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે મન દુઃખી થતા બધું અસહ્ય થઈ પડે છે, સારું લાગતું નથી इत्यादि। यहाँ पे पक्षी का उदाहरण दिया कि भाई पक्षी होते हैं ना, तो फिर वो रात को बिछुड़ जाते हैं, दिन में मिलते हैं। तो दिन में इतना धूप होता है ना, दिन में इतना धूप होता है तो भी कहते हैं कि उनको अच्छा लगता है। क्यों?
क्योंकि दोनों को एक दूसरे का राग है। परंतु रात को जब अंधकार होता है, शीतलता इतनी होती है, ठंडी होती है, तो भी कह रहे हैं कि उनको क्या, उनको उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो जो वस्तु थी उसका क्या हो गया, वियोग हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे माने ये कह रहे मन की मानसिकता से हम क्या करते हैं, सुख दुख की कल्पना करते हैं। क्योंकि कोई पदार्थ जैसे अंधकार थी, शीतलता थी, तो अच्छा लगना चाहिए था, पर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस वस्तु का जो चाहिए थी उसका वियोग हो गया। माने मन में हमने क्या, अपने मन में हमने क्या किया है कि हमने सुख और दुख की कल्पना की है। कोई पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ पे समझा रहे हैं। भावार्थ बड़ा है, अपन उस भावार्थ को कल के स्वाध्याय में लेंगे। इसके पहले हम 3 लाइन बाकी नीचे की वो पढ़ लेते हैं। તેથી જણાય છે કે ઇન્દ્રિય જનિત સુખ વાસના માત્ર જ છે, તે આત્માનું સ્વાભાવિક અનાકૂળ સ્વભાવવાળું નથી. નહીં તો સંસારમાં જે પદાર્થો સુખજનક માનવામાં આવે છે તે દુઃખનું કારણ કેમ બને? એમ તે ઇન્દ્રિય સુખ પણ દુઃખ જ છે. ઇન્દ્રિય સુખ પણ કેવું છે? તો કે છે કે દુઃખ જ છે. કારણ કે એ અગર સુખ હોત તો એ એક જ પદાર્થ આપણને પછી દુઃખજનક કેમ લાગે છે? જે સુખજનક હતું તો પછી દુઃખજનક કેમ લાગે છે? એમ અહીંયા સિદ્ધ કરે છે કે સ્વાભાવિક સુખ જ સુખ છે, અનાકૂળ વાળું છે, परंतु जो इंद्रिय सुख છે એ वासना मात्र છે, એ खरेखर सुख का कारण नहीं है, वो दुख ही है. इसलिए लास्ट लाइन लिखी ना, इंद्रिय सुख दुख ही है. क्या है? दुख ही है, सुख नहीं है. ऐसे हमने ये 6 नंबर का जो श्लोक है उसकी हमने टीका देखी. हम कल उसका भावार्थ देखेंगे. भावार्थ में पंडित जी ने क्या बताया है उसका हम विस्तार से स्वरूप देखेंगे, और गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी उन्होंने क्या खुलासा किया है वो हम उसके माध्यम से कल के स्वाध्याय में देखेंगे. इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं. जिनवाणी स्तुति ले लेती हूँ. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है.